Welcome students. We are going to learn about perimeter and area. Okay. So what do you mean by perimeter and what do you mean by area? Perimeter क्या होता है? ठीक है. Perimeter means the sum of all sides of a given shape. Okay. Sum of all sides of the given shape. तो it is also defined as the distance of outside boundary of the shape. तो देखिए students, here you can see that this is a rectangle. Okay, so the distance along the boundary, okay, so distance along the boundary is known as its perimeter. ठीक है, तो इस सब का सम ये होता है perimeter. Okay, this is known as perimeter. What do you mean by area? Area is the space occupied by the object. Okay, so for example, this is a pen. Okay, so the space that pen occupied is known as the area of the pen. Okay, ये पेन एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में है. ठीक है, तो पेन ने जितना एरिया कवर किया है वो उसका स्पेस जितना कवर किया है वो उसका एरिया होता है. ठीक है स्टूडेंट्स, सो नाउ लेट्स फाइंड आउट मोर अबाउट दिस पेरीमीटर एंड एरिया. तो देखिए, टू डिनोट द आउटर बाउंड्री ऑफ एनी फिगर वी नीड टू फाइंड इट्स पेरीमीटर. ठीक है, पेरीमीटर क्यों फाइंड करते हैं हम? टू डेकोरेट द आउटर बाउंड्री ऑफ एनी फिगर. ठीक है स्टूडेंट्स, सो दैट्स व्हाई वी फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. सो यहां पे देखिए, आप ट्रायंगल है तो ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा? सो दिस इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल. ओके, यहां पे देखिए, अगर आपको सम दिया हुआ है यहाँ पे 3 सेंटीमीटर्स, ये भी 3 सेंटीमीटर्स और ये भी 3 सेंटीमीटर्स, तो इसका जो पेरीमीटर होगा वो तीनों का सम होगा. तो दैट मीन्स a प्लस ए दैट इज 3a एंड 3a. ए की वैल्यू हम यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो इसका मतलब पेरीमीटर क्या होगा? 9 सेंटीमीटर्स होगा. ठीक है, सो दिस इज नोन एज पेरीमीटर ऑफ दैट एरिया. सो स्टूडेंट्स, प्लीज नोट डाउन द वन पॉइंट दैट द यूनिट ऑफ लेंथ, ठीक है, यूनिट्स ऑफ लेंथ एंड पेरीमीटर आर ऑलवेज सेम. ठीक है, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट ये है कि ऑल लेंथ ऑफ फिगर्स मस्ट हैव द सेम यूनिट ऑफ मेजरमेंट. तो जब सेम यूनिट ऑफ मेजरमेंट होगा, जैसे यहां पे देखिए तीनों सेंटीमीटर में है, तभी ये हमने पेरीमीटर फाउंड किया. अगर ये 1 मीटर में है तो ये पेरीमीटर जल्दी फाउंड नहीं होगा. तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस 3 सेंटीमीटर को आपको 3 मीटर को आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा, तब आप एरिया फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट जो यूनिट्स होंगी वो सिमिलर होनी चाहिए पेरीमीटर फाइंड करने के लिए. सो हियर यू कैन सी वी आर गोइंग टू फाइंड पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ स्क्वायर and you all know that sum of all the sides. okay, perimeter मतलब होता है sum of all the sides. तो यहां पे ये साइड दी हुई है हमें 5. ठीक है, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5. all sides are equal in square. ठीक है, so sum of all sides is perimeter of a square. तो देखिए, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा? 4 इंटू साइड. इसका मतलब अगर आप इसको 4 + 4 + 4 + 4 लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 16. ठीक है, ये टोटल 16 हो जाएगा. बट आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं ना. साइड को हमने अगर एज एग्जांपल a मान लिया. ठीक है, a साइड है प्लस a प्लस a प्लस a, दैट मीन्स दिस इज 4a. ओके, सो दैट मीन्स 4 इंटू साइड. ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 4 इंटू साइड ऑफ अ स्क्वायर. इफ फॉर एग्जाम्पल यू आर गिवन दैट 5 सेंटीमीटर, तो इसका जो पेरीमीटर होगा वो क्या होगा? 20. ठीक है, 20 सेंटीमीटर्स होगा. अगर आपको यहाँ पे 5 सेंटीमीटर्स दिया हुआ है तो आप यहाँ पे फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करनी होती है बस. सो यहाँ पे देखिए, एक एग्जांपल दिया हुआ है. निशा इज फाउंड ऑफ ग्रोइंग फ्लावर्स इन हर स्मॉल गार्डन. ओके, शी वांट्स टू फेंस हर ब्यूटीफुल स्क्वायर गार्डन विथ अ वायर. फाइंड द लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड टू फेंस हर गार्डन. तो देखिए, उसका जो गार्डन था वो 12 मीटर का है, तो अब उसे फेंस करना है इस गार्डन को. सो हाउ मच शी विल रिक्वायर्ड द वायर? ओके, so what you will do, you will multiply 12 meter by 4, so you will get the answer that 48 meters. so 48 meters की वायर उसे लगेंगी. तो this is how you can find the perimeter of square. okay, so now let's know more. here you are given with again one more example. तो अब देखिए, let's know more about perimeter of रेक्टेंगल. तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? अब देखिए, स्क्वायर में ऐसा था, स्क्वायर में था कि ऑल साइड्स आर इक्वल, बट इन रेक्टेंगल अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. ओके, तो देखिए यहां पे क्या होगा? अपोजिट साइड्स जो है
तो यहां पे इसे हम अपोजिट साइड को लेंथ ले लेते हैं, इसे लेंथ और ये ब्रेड्थ, ठीक है। सो आप देख सकते हैं ये b होगा तो ये भी b होगा, ओके। सो दैट मीन्स हियर वी आर हैविंग 2l प्लस 2b, दैट मीन्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ, ओके। तो ये 2l प्लस 2b हो गया, तो इसका मतलब ये हमारा पेरीमीटर क्या होगा, इसका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2l प्लस b, ओके। ये ब्रैकेट में आ जाएगा l प्लस b, आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 2l प्लस 2b, ठीक है। तो ये होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। सो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे आ गया लेंथ प्लस ब्रेड्थ, तो दैट मीन्स 2 इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड्थ, तो ये हुआ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला, ओके। हियर यू आर गिवन विथ एग्जांपल दैट मधु वांट्स टू शो फ्लावर सीड्स ऑन द flower seeds on the boundary of her rectangular field. She wants to know the cost of sowing if labor charges 50 per meter. Okay, तो अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें पेरीमीटर फाइंड करना है, तो यहाँ पे ये दिया हुआ है 12 मीटर और ये दिया हुआ है 4 मीटर, तो फॉर्मूला में पुट करेंगे हम इसे 2 in bracket 12 plus 4, what you will get 2 into 16, okay, 2 into 16 तो हमारा हो जाएगा 32, okay, 32 आया, फिर 32 को हम 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 32 into 50, so you will get the answer. So what is your answer? 1600 rupees. She will require total cost of 1600 rupees, ठीक है। तो इस टाइप से आपको इसे फॉर्म फाइंड करना है, ठीक है। अब यहां देखिए स्टूडेंट्स, इस एग्जांपल में आपको क्या दिया हुआ है, मधु वॉज रनिंग अराउंड द पाथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क, द पार्क इज 45 मीटर लॉन्ग एंड तो टोटल लेंथ ऑफ पार्क इज 150 मीटर्स, ठीक है। टोटल लेंथ दी हुई है हमें एंड लॉन्ग कितना हुआ है 45 मीटर लॉन्ग, ओके। सो व्हाट इज द ब्रेड्थ ऑफ द पार्क, हमें क्या फाइंड करनी है, ब्रेड्थ फाइंड करनी है पार्क की। तो देखिए हमारे पास लेंथ है 45 मीटर्स, ठीक है। सो टोटल लेंथ ऑफ path is equals to perimeter of a rectangular park, that is 2 into length of park plus breadth of park। तो लेंथ हमारे पास है तो हमने वैल्यू पुट कर दी लेंथ की, यहाँ पे ये 150 मीटर टोटल लेंथ था, फिर टोटल लेंथ इज इक्वल्स टू 2 into 45 प्लस विड्थ। तो अब देखिए अब क्या होगा, यहां पर देखिए 2 यहां नीचे शिफ्ट हो जाएगा, डिवाइडेशन में 175 आएगा, फिर 75 इक्वल्स टू 45 प्लस विड्थ ऑफ पार्क, तो width of park is equals to 75 minus 45, you will get the answer that is 30 meters, okay। अब ये देखिए ये इसकी अल्टरनेट मेथड दी हुई है, यहाँ पे अल्टरनेट मेथड में क्या दिया हुआ है, लेट्स मेक अ बार मॉडल टू फाइंड द width ऑफ द पाथ, ओके। तो ये 150 मीटर का पाथ था, तो 150 मीटर को हमने 2 लेंथ्स और 2 विड्थ्स में डिवाइड कर दिया। सो 2 लेंथ देखिए 90 था, तो यहाँ पे 45 प्लस 45 हुआ एंड रिमेनिंग पार्ट कितना होगा फिर 60, रिमेनिंग पार्ट 60 हमारा। तो ये देखिए रिमेनिंग पार्ट जब 60 हुआ तो हमने क्या कर दिया, उसे डिवाइड कर दिया 2 से, तो 30 और 30, तो इसका मतलब 30 मीटर्स का वो आपका एक पाथ होगा, ठीक है। विड्थ ऑफ पार्क इज 30 मीटर्स। तो आई होप यहां पे ये वाले मेथड आपको क्लियर हो गई होगी। तो देखिए अब देखते हैं हम पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल आपको पता है, ट्रायंगल में क्या होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स इक्वल होती है, स्केलिन ट्रायंगल में तीनों साइड्स डिफरेंट होती है, ठीक है, तीनों साइड्स इक्वल नहीं होती है। तो पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज, अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी, ये पेरीमीटर ऑफ अ स्केलिन ट्रायंगल है, ठीक है, डिफरेंट ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का क्या होता है, पेरीमीटर 3a, ठीक है, ये होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का। बट पेरीमीटर ऑफ अ सिंपल ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड डिफरेंस होगी, तो उसका पेरीमीटर क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। सो स्टूडेंट्स यहां पे देखिए एक एग्जांपल दिया हुआ है, रेनू एंड हर फादर वांट टू डेकोरेट द ट्रायंगुलर स्विमिंग पूल, हर फादर वांट्स टू नो द कॉस्ट ऑफ लाइटनिंग द बाउंड्री ऑफ द पूल, इफ द कॉस्ट ऑफ लाइटनिंग इज ₹200 पर मीटर, ठीक है, 200 पर मीटर। आप क्या करेंगे, सबसे पहले पेरीमीटर फाइंड करेंगे, टोटल कितना लगेगा उनको चार्ज। तो देखिए 10 प्लस 8 18 प्लस 6 यू विल गेट 24 मीटर, ठीक है, 24 इंटू 200 करेंगे आप, तो यू विल गेट द आंसर, योर आंसर इज 4800 रुपीज, ठीक है, 4800 रुपीज लगेंगे आपको इसको डेकोरेट करने में। सो देखिए स्टूडेंट्स, पेरीमीटर में हमने क्या क्या देखा, पेरीमीटर में देखा पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल एंड पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। तो ये देखिए ये था पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ओके। अगेन पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज a प्लस b प्लस c, साइड 1 प्लस साइड 2 प्लस साइड 3।
तो यहाँ पे देखिए लेट्स ट्राई वन में कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं आपको सॉल्व करने के लिए। आप इसे सॉल्व कीजिए, नहीं बनते तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहां पर आपको ये देखिए अ स्क्वायर इज विथ साइड 5 सेंटीमीटर, फाइंड पेरीमीटर। तो आप क्या करेंगे 4 into 5 यू विल गेट 20, तो 20 सेंटीमीटर्स। ओके, सो उसी टाइप से यहां पे कुछ इजी एग्जांपल्स हैं, आप सॉल्व कीजिए। अब नाउ लेट्स फाइंड आउट एरिया। व्हाट डू यू मीन बाय एरिया? सो आपको मैंने बताया था एरिया मतलब द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो देखिए इफ आई ड्रॉ अ स्क्वायर हियर, तो यू कैन से दैट द स्क्वायर ऑक्यूपाइज दिस स्पेस, ओके। इतना स्पेस स्क्वायर ने ऑक्यूपाई किया हुआ है प्लेन का, इस पेपर का, ओके। तो देखिए अब स्क्वायर का हम एरिया फाइंड करना है हमें, तो क्या होगा, द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी शेप ऑन द फ्लैट सरफेस इज नोन एज एरिया। तो अब देखिए स्क्वायर का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज साइड इनटू साइड, दैट मीन साइड का स्क्वायर। तो देखिए एरिया यहां पे ये देखिए ये दोनों का कैलकुलेशन होगा एरिया फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो साइड इनटू साइड, तो आप यहां पे साइड की वैल्यू दी होगी तो साइड की वैल्यू पुट करके आप इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। दैट मीन साइड का स्क्वायर इज एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे देखिए निशा मेड अ क्यूब बाय क्ले इन आर्ट क्लास, शी वांट्स टू कलर इट, हाउ मच एरिया डज शी नीड टू कवर विद द कलर इफ ईच साइड इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो देखिए एक साइड उसकी 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो एरिया फाइंड करना पड़ेगा। इफ इट कॉस्ट ₹2 टू कलर पर सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, देन फाइंड द टोटल कॉस्ट टू कवर द एंटायर क्यूब। तो देखिए एंटायर क्यूब को कवर करने के लिए क्या करना होगा, एरिया फाइंड करना होगा। तो 8 सेंटीमीटर एक स्क्वायर है, तो 8 का स्क्वायर क्या होगा 64, ठीक है। 64 इंटू 2 करेंगे अब हम, 64 इंटू 2 यू विल गेट द आंसर, ओके। आपका आंसर क्या आ जाएगा 128 रुपीज। तो कॉस्ट कितना होगा 128 रुपीज का कॉस्ट होगा उसे कलर करने के लिए। ये देखिए ये 128, यहां पे 8 का स्क्वायर 64 इंटू हमने कर दिया, ठीक है। तो टोटल एक साइड का निकल गया हमारा, कैलकुलेट करने पर एक साइड जो स्क्वायर की है उसका हमने कैलकुलेट कर लिया। अब क्यूब में कितनी साइड्स होती है 1 2 3 4 5 और 6 फेसेस होते हैं। तो अब आप क्या करेंगे 128 इंटू 6 करके देखिए, ठीक है। तो 128 इंटू 6 करेंगे आप, एक साइड को करना है तो, ठीक है। तो अब देखिए यहां पे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप 128 को, तो यू विल गेट आंसर 768, ठीक है। तो ये हुआ आपका आंसर, ओके। तो 1 एरिया को हमने कितना कैलकुलेट किया था 128 रुपीज लग रहा है, तो 6 एरियाज को कितना लगेगा 768 रुपीज। तो ऐसे आपको एरिया फाइंड करके इसे कैलकुलेट करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो नाउ वी विल फाइंड व्हाट इज एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो देखिए यहां लेंथ होता है ये और ये ब्रेड्थ होता है, तो इसका मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। तो देखिए यहां पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, निशा वांट्स टू बिल्ड अ रेक्टेंगुलर बुलेटिन बोर्ड फॉर हर स्कूल प्रोजेक्ट, शी हैज टू यूज 0.25 मीटर स्क्वायर पेपर टाइल्स, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ बोर्ड इफ द ब्रेड्थ इज 50 सेंटीमीटर। तो देखिए अब देखिए यहां पे हमें क्या कैलकुलेट करना है 50 सेंटीमीटर हमें ये दिया हुआ है। तो अब देखिए ब्रेड्थ ऑफ बोर्ड इज 50 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ पेपर टाइल्स इज 0.25 मीटर स्क्वायर। सो अब देखिए वी नीड टू कन्वर्ट ऑल यूनिट्स टू द सेम यूनिट मेजरमेंट। आपको बताया था नोट में कि सेम मेजरमेंट से ही आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मीटर स्क्वायर को आप क्या कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में, ठीक है। तो ये देखिए सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया यहाँ पे एरिया ऑफ पेपर टाइल्स, ठीक है। टू कन्वर्ट फ्रॉम मीटर स्क्वायर टू सेंटीमीटर स्क्वायर वी नीड टू मल्टीप्लाई बाय 1000, ओके। 10,000 से मल्टीप्लाई किया तो आपको ये आंसर मिला 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या किया हमने, पेपर टाइल कवर द होल बुलेटिन बोर्ड, दस एरिया ऑफ बोर्ड इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करेंगे अब हम, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है। तो अब हमारे पास विड्थ नहीं है, विड्थ तो दी हुई नहीं है हमें, लेंथ दी हुई है हमें 50 सेंटीमीटर की। तो 2500 इंटू इज इक्वल्स टू 50 इंटू विड्थ। तो विड्थ क्या आ जाएगी आपकी, विड्थ कैलकुलेट करेंगे हम तो 2450, यू विल गेट दिस, ठीक है। 2450 सेंटीमीटर की विड्थ होगी। तो विड्थ ऑफ बुलेटिन बोर्ड इज 2450, दिस इज द विड्थ ऑफ दैट बुलेटिन। सो नाउ ऐसे आपको कैलकुलेट करना है, ओके। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ।
So now let's know more that area of a triangle. What is area of a triangle? ठीक है, तो ट्रायंगल देखिए, ट्रायंगल में क्या क्या होता है हमारे पास, ट्रायंगल में होते 3 साइड्स होती है हमारे पास। ओके, तो अब देखिए ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड करते हैं। ट्रायंगल में देखिए आप, so students, if we look closely to each pattern, we can see that the rectangle is divided into 2 parts. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, while walking on the playground, Nisha observed that the path in the middle was designed with the different types of tiles as shown below. तो ये देखिए ये टाइल्स थी, तो you can easily look that here these tiles are divided, rectangle is divided into 2 parts. ठीक है, तो 2 parts में कौन से पार्ट है यहाँ पे, ट्रायंगल पार्ट डिजाइन हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो दिस इज ब्रेड्थ, दिस इज लेंथ। ओके, कैन वी फाइंड आउट द एरिया ऑफ ईच पार्ट बाय डिवाइडिंग एरिया ऑफ रेक्टेंगल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। सो वी विल डिवाइड दिस ट्रायंगल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, देन वी विल फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके, रेक्टेंगल को डिवाइड करेंगे, फिर ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे। सो हाउ वी फाइंड द ट्रायंगल ऑफ एरिया, वेयर look at the given rectangle ABCD which is divided into 2 triangle ABC and ADC, 2 triangles में divide किया है उसे। ठीक है, area of rectangle ADC equals to length into breadth। तो अब देखिए, अब इसे हमने 2 parts में divide कर दिया। ठीक है, length into breadth, पर ये तो rectangle का था। now area of triangle is equals to area of triangle ADC, ओके, half area of rectangle, तो area का half rectangle होगा, तो length into breadth, तो हाफ एरिया हो गया। ठीक है, सो अब देखिए, वेयर एल इज द बेस, ओके, एल इज द बेस एंड बी इज हाइट ऑफ द ट्रायंगल। इन अदर वर्ड्स वी कैन इंटरप्ट दैट द फॉर्मूला एज एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो हमने जब डिवाइड किया ट्रायंगल को, रेक्टेंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में, तो हमें क्या मिला, हमें 2 ट्रायंगल्स मिले। तो अब ट्रायंगल का, रेक्टेंगल का जो 2 ट्रायंगल्स का जो एरिया था वो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ रेक्टेंगल का एरिया। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ओके, सो हियर इज द मेथड हाउ वी कैन फाइंड द एरिया। अल्टरनेट मेथड इज दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। Okay, so like square and rectangle, here also 2 sides are multiplied, so the area of triangle always appears in square units like meter square, centimeter square, etc. ठीक है students, so area of rectangle ABCD is equals to length into breadth, that is 8 into 4, 32 centimeter square, but area of triangle will be 32 upon 2, that is 16 centimeter square. तो ये था इसका एरिया फाइंड करने के, ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए। ठीक है, नाउ एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए स्टूडेंट्स क्या क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में होता है बेस होती है एंड हाइट होती है सिमिलरली। ओके, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो फाइंड द एरिया ऑफ गिवन फिगर। तो गिवन फिगर ये देखिए यहाँ पे हमें दिया हुआ है, हाइट दी हुई है, ओके, और बेस दिया हुआ है। तो बेस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस क्या है 12 सेंटीमीटर, हाइट 8 सेंटीमीटर, हाफ इंटू 12 इंटू 8 दैट इज 48। तो 48 सेंटीमीटर हमने फाइंड कर लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, सो नाउ एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, वी आर गोइंग टू फाइंड एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। व्हाइल वर्किंग इन द मैथ्स लैब, निशा ऑब्जर्व्ड सेट स्क्वायर्स इन हर इंस्ट्रूमेंट बॉक्स। ओके, सेट स्क्वायर्स आपने देखे होंगे, जब आप इस सेट स्क्वायर को कंबाइन करते हैं तो एक पैरेललोग्राम फॉर्म होता है। ठीक है, सो नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज बेस इंटू हाइट। ठीक है स्टूडेंट्स, सो देखिए अब बेस इंटू हाइट कैसे आया, तो अब देखिए यहाँ पे 2 ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे हैं ना, 2 ट्रायंगल्स फॉर्म कर रहे हैं। तो ट्रायंगल का था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो अब हाफ प्लस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो क्या होगा, वो 1 हो जाएगा। ठीक है, वो 1 हो जाएगा, तो दैट मीन्स इसका जो फॉर्मूला होगा वो बेस इंटू हाइट हो जाएगा, हाफ प्लस हाफ दैट इज 1। ओके, सो दैट मीन्स यू विल गेट द आंसर, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू बेस इंटू हाइट। तो बेस और हाइट का मल्टीप्लीकेशन होगा, प्रोडक्ट होगा। सो यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल दिया हुआ है हमें, फाइंड द एरिया ऑफ गिवन फिगर। तो यहाँ पे देखिए हाइट हमारे पास है 8 सेंटीमीटर्स और 18 सेंटीमीटर्स इसका बेस है। तो देखिए अब हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करेंगे, 18 इंटू 8 दैट यू विल गेट 144 सेंटीमीटर स्क्वायर्स। ठीक है, सो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो थिंग है, यू नीड टू लर्न द फॉर्मूलाज व्हेन यू आर आस्क्ड इन द पेपर, सो यू शुड नो ऑल द फॉर्मूलाज सो दैट यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस इजीली। ओके, सो आपको यहाँ पे फॉर्मूलाज याद रखने हैं। तो देखिए यहाँ पर और एक एग्जांपल दिया हुआ है, रेनू सॉ अ वुडन मैट इन हर हाउस, शी वांट्स टू नो द एरिया कवर्ड बाय द मैट इफ द base of the mat is 4 meter long and the height is 200 centimeter, तो फाइंड द एरिया।
तो एरिया क्या होगा 200 इंटू 4 दैट इज 800, तो 800 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसे अब देखिए सेंटीमीटर में है ये और ये मीटर में है बेस, तो हमें क्या करना होगा 200 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा, तो यू विल गेट 2 मीटर्स। ठीक है, सो 2 मीटर्स, तो यू विल गेट 8 मीटर्स, या फिर आप इसे सॉल्व करके डायरेक्टली कन्वर्ट कर लेंगे 800 सेंटीमीटर्स को मीटर में, तो यू विल गेट 8 मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये रहेगा आपका ऐसा इसका सॉल्यूशन। So students, you can see here we saw in area that area of a square, area of rectangle, area of triangle and area of parallelogram। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं आपको, आप ये एग्जांपल्स को सॉल्व कीजिए, नहीं बनते तो आप मुझसे पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। सो देखिए यहाँ पे फाइंड एरिया ऑफ फॉलोइंग फिगर, स्क्वायर का है तो 8 इंटू 4 कर लेंगे आप, 4 इंटू 8 दैट यू विल गेट 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर लिखना जरूरी है, एरिया में कभी भी आपको स्क्वायर में लिखना है। ओके, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विथ लेंथ 4 मीटर एंड विड्थ 6 मीटर इज, तो यहां पे देखिए क्या होगा 4 इंटू 6, तो एरिया पूछा है ना 6 4 जा 24, सो यू विल गेट द आंसर 24 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर आएगा, देखिए यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया हुआ है 24 मीटर एंड 24 मीटर स्क्वायर, तो ये देखिए आपका आंसर होगा मीटर स्क्वायर। ओके, तो इस टाइप से यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व करने, आई होप ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेंगे।